एक मित्र ने पूछा है कि कृपया बताएं कि आध्यात्मिक यात्रा में शराब और नॉनवेज से क्या रुकावट होती है। एक अन्य मित्र ने भी लिखा था कि वो जिस परिवार में पैदा हुए वहाँ बचपन से ही मांसाहार किया जाता रहा, तो वो उनकी कंडीशनिंग में शामिल था। तो उन्होंने भी यही बात पूछी थी कि बातें सुनकर तमाम जगह पर कभी कभी गिल्ट होता है उनको, और उनको भी ऐसा लगता है कि जब ध्यान में बैठते हैं या किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो जब वो मांसाहार करते हैं तो वो सहज अनुभव नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा। ये प्रश्न भी कमोबेश वैसा ही है। इस बारे में बात को बहुत ही स्पष्टता से हमको समझना होगा। साधना में आहार का महत्व तो बेशक है, लेकिन ये जो आहार है ये बहुत ही एक बड़ी घटना है। ये इतनी मामूली घटना नहीं है कि हम इस तरह से उसको डिवाइड करें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मुख्य तो ये है कि पहले हमको अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना है। और जैसे कि बात कंडीशनिंग की है, तो तमाम रुकावटें और अड़चनें केवल कंडीशनिंग की वजह से ही हैं, क्योंकि मन हमारा दुविधा में डोलता रहता है। तमाम परंपराओं में, संस्कृतियों में और ऐसी जियोग्राफिकल सिचुएशंस में मांसाहार सामान्य रूप से प्रचलन में रहा है। मौलिक रूप से उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जो भोजन की श्रृंखला है उसमें मांसाहार भी शामिल है, और जिसको हम शाकाहार कह रहे हैं वो तो है ही है। तमाम तरह के जीव हैं जो तमाम तरह का आहार लेते हैं। अर्थात मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि पूरी प्रकृति ही इस बात में रुचि नहीं रखती है कि मांसाहार ना हो, वो है। और मनुष्य एक ऐसा विकसित पशु है जिसके अंदर सारे पशु शामिल हैं। मनुष्य के अंदर सारे पशुओं की संभावनाएं शामिल हैं, और इसी बात को सिंबॉलिकली और किसी खास तकनीकी व्यवस्था से भारत में वो कह देते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरकर मनुष्य जन्म मिलता है। अब 84 लाख की गणित क्या है, क्यों है, उसको छोड़ा जा सकता है। कहने का जो उनका तात्पर्य है वो यही है कि एक लंबी यात्रा, और कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन उन लोगों ने किया होगा कि 84 लाख में जैसे बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, तो हो सकता है वो आ जाती हों, और हो सकता है ज्ञान के और हमारे ऑब्जर्वेशन के, हमारे रिसर्चेस के बढ़ते रहने से वो संख्या बढ़े घटे, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य उनका यही है कि मनुष्य एक ऐसा विकसित पशु है जो अपने अंदर पोटेंशियली सारी संभावनाएं लिए हुए। तो इसीलिए भोजन की भी सारी प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर है। तमाम धर्मों में ये बात चलती रही, तमाम नैतिकवादी ये बात करते रहे कि मांसाहार ना करो या तुम इस खास तरह का भोजन करो, लेकिन फिर भी सब चल रहा है। मनुष्य रुकता नहीं, और कहीं वो बड़े खूबसूरत ढंग से है,
तो कहीं थोड़ा कुरूप ढंग से है। मनुष्य होने के नाते और आध्यात्मिक यात्रा का अगर हमको मूल्य रखना है तो उसमें हमें सौंदर्य बोध भी ख्याल में रखना होगा। भोजन में एक सौंदर्य बोध हो, ये सब चीज़ें हमको प्रभावित करेंगी। और आध्यात्मिक यात्रा में अगर तुम पूछो कि मांसाहार कब रुकावट बनता है और कब रुकावट नहीं बनता है, तो ये एक अलग प्रश्न है। तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि सामान्य रूप से बहुत दूर तक कोई रुकावट नहीं है। इसलिए अगर कोई शुरुआत में ही रुकावट अनुभव करता है कि ध्यान में बैठा और रुकावट अनुभव करने लगा, तो इसका अर्थ यही है कि कंडीशनिंग है, उसके अंदर लाइक्स और डिसलाइक का, सही और गलत का इनपुट पड़ा हुआ है जो उसको परेशान कर रहा है। तमाम तरह की सुनी गई बातें, नैतिक अनैतिक के पक्ष उसके अंदर हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में कोई परेशानी हो रही है, ये शुरुआत में उसको नहीं पता चल सकता। आध्यात्मिक यात्रा है क्या? पहली चीज़ तो यही समझना चाहिए, वो है हमारी संवेदनशीलता का निरंतर विकसित होते रहना, हमारी सेंसिटिविटी का बढ़ते रहना। हमारा जीवन भी तो हमारी संवेदनशीलता ही है, और हम कितनी मात्रा में जीवित हैं ये हमारी संवेदनशीलता के स्तर और उसकी मात्रा पर ही तो निर्भर करता है। हमारी इंद्रियां कितना कम महसूस करती हैं, उनके अंदर एक नेचुरल फिल्ट्रेशन है। आँख एक निश्चित सीमा तक देखती हैं, कान निश्चित सीमा तक सुनते हैं, हम तमाम गंधें निश्चित सीमा तक महसूस करते हैं। सारी इंद्रियां जो हैं वो हमारे अंदर जो इनपुट पैदा करती हैं वो बहुत कम है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि वो 1-1.5% से ज़्यादा नहीं। जितनी हलचल हमारे चारों तरफ है और हम जितनी महसूस करते हैं, देखते सुनते हैं, वो 1-1.5% से ज़्यादा नहीं। अब सोचिए तो कितनी कमाल की बात है। और फिर उस इतने कम परसेंट में भी अगर किसी को कम सुनाई देने लगे, किसी को कम दिखाई देने लगे, किसी के स्पर्श की संवेदना कम हो जाए, स्वाद की इंद्रिय कम हो जाए, तो हम फिर से और कम महसूस करने लगेंगे। और जब हम ज़्यादा अलाइव महसूस करेंगे तो उसका अर्थ इतना ही है कि हम अब ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जीवन जो हमारे अंदर है और चारों तरफ है, उसको अनुभव करने की क्षमता हमारी बढ़ गई है। ध्यान, योग, तंत्र, जितनी भी साधना की प्रक्रियाएं हैं वो हमारे इस संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रियाएं हैं। तो पहले तो उस पर हमको काम करना है, उसको समझना है, और जब वो बढ़ेगा तो हमको तमाम तरह की चीज़ें पता चलेंगी। हमारे शरीर की तमाम तरह की मांगें होंगी। शरीर कब बहुत ज़्यादा स्थिर, कब बहुत ज़्यादा शांत, कब बहुत ज़्यादा ट्यून्ड, कब बहुत ज़्यादा हार्मोनाइज्ड, कब बहुत ज़्यादा उपद्रव में विचलित अनुभव करता है, हर चीज़ हमको पता चलेगी। और इसी विकास की यात्रा में एक बिंदु आएगा जब हम अपने शरीर में जो भी भोजन डालेंगे वो हमको बताएगा कि शरीर ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया करी, हमने क्या महसूस किया। अभी तो लोग जितना भी काम करते हैं वो केवल नैतिक चिंतन के आधार पर सुनी सुनाई बातों पर करते हैं, उनको पता कुछ नहीं चलता। अभी उनको व्रत रखना है तो व्रत में उनके तमाम डूज एंड डोंट्स आ जाएंगे। उनको ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन उनसे अगर पूछो तुम्हें सचमुच में उसको खाने या ना खाने से कोई अंतर पता चलता है, तुम्हारे अंदर कोई उससे बदलाव नज़र आता है, तब तो बात ठीक है। तब तो कहेंगे कि ये आध्यात्मिक यात्रा के एक रास्ते में है। लेकिन अगर हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा और हम केवल रूटीनी वे में उसको कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे जब
हम अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो एक बिंदु ऐसा ज़रूर आएगा कि सब चीज़ों से हमारे शरीर मन पर प्रतिक्रिया होगी। वो एक साथ है, इसीलिए मैं उसको हमेशा बॉडी माइंड बोलता हूँ, शरीर मन, क्योंकि वो अलग नहीं है। शरीर का असर मन पर, मन का असर शरीर पर, वो एक साथ है, साइमल्टेनियस है। तो लंबी दूरी तक हम अपनी शांति को गहरा कर सकते हैं। लंबी दूरी तक हम ध्यान की तमाम प्रक्रियाओं में उतर सकते हैं, तमाम गहराइयों में उतर सकते हैं और अस्तित्व की तमाम परतों के रहस्यों में भी हम गुजर सकते हैं। लेकिन तब तक ये मांस का आहार और शराब या इस तरह की जितनी भी ड्रग्स सब हैं वो हमको बहुत परेशान नहीं कर रही होंगी। लेकिन एक पड़ाव है जब हम अस्तित्व के प्रति और ज़्यादा खुलने की तरफ होंगे और कम्युनिकेशन की तरफ होंगे, तब वो अड़चन पैदा कर देगा। वो बिंदु होगा जहाँ पर तुम अपने आप उससे हटोगे और खूबसूरत यही होगा कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से तुम्हारी चीज़ें गिरें। शराब और ड्रग्स तो बहुत शुरुआत में ही तुमको परेशान कर देंगे, लेकिन मांसाहार तुमको काफ़ी आगे जाकर थोड़ा परेशान करेगा। क्योंकि जब तुम कम्युनिकेट करना चाहोगे इस जीव जगत से, इस अस्तित्व से, तो तुमको किसी भी प्रकार की हिंसा से हटना पड़ेगा। वो हिंसा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, परोक्ष हो या अपरोक्ष हो। और मांसाहार में बहुत डायरेक्ट हिंसा शामिल है, इसीलिए उसमें अड़चन है। अड़चन यूं तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें एक हिंसा की निश्चित मात्रा शामिल है। तो इसीलिए सारे धर्मों और आध्यात्मिक लोगों को उससे अड़चन रही है। लेकिन फिर यूं देखें, हिंसा तो हमारे जीवन में तमाम तरह से शामिल है। इसीलिए हमने शब्द उपयोग किया आहार का। आहार जो है वो केवल फूड नहीं है। आहार का अर्थ है हम जो कुछ भी अपने भीतर लेते हैं, हम अपने भीतर जो विचार लेते हैं, हम अपने भीतर जो भावनाएं लेते हैं, हम अपने भीतर जो कुछ भी डाल रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वो हमारा आहार बन रहा है। तो कभी कभी ये भी संभव है कि तुम बहुत शुद्ध सात्विक डाइट ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में हिंसा है, तुम्हारे भावों में हिंसा है, तुम तमाम तरह की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से भरे हुए हो। तो तुम्हारा वो सामान्य सात्विक भोजन भी मांसाहार से ज़्यादा तुमको विचलित करने वाला बन जाएगा, क्योंकि वो कंटेमिनेट होगा। भोजन तो लगातार कंटेमिनेट हो रहा है, तुम्हारा खाना पानी सब कंटेमिनेट हो रहा है। तुम जैसी भावदशा से उससे गुजर रहे हो वो प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ तक बात आगे जाएगी कि मांसाहार और शाकाहार, सात्विक और तामसिक भोजन तो अलग रह जाएगा। फिर तुम कहाँ, किसके हाथ से, किस अवस्था में भोजन कर रहे हो, ये भी प्रभावित करने लगेगा। और तब तुम्हें उसमें से चुनाव करना पड़ेगा। अगर तुम बहुत संवेदनशील होगे तो अगर किसी ने क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, तमाम तरह की उलझी हुई भावनाओं से या कन्फ्यूजन से, केओस से भरी हुई चित्त दशा से उस भोजन को स्पर्श किया है, तो तुम्हारा शरीर उससे प्रतिरोध करेगा। तुम्हारे शरीर में वो भोजन जाने से तुम्हें लगेगा कि कुछ रुकावट हो रही है, कुछ अड़चन आ रही है। यही बात सबसे आधारभूत है, सबसे मौलिक है कि जब तुम भोजन की ऊर्जा के प्रति जागृत होने लगो, जब उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी वाइब्रेशंस हैं, वो तुमको पकड़ में आने लगे, तब तुम आहार के ठीक उसको समझ पाए हो। और मांसाहार पर अगर तुम देखो तो इतना उलझाव है। कई लोग अंडा नहीं खाएंगे तो मछली खाएंगे, कुछ मछली खाएंगे तो मटन नहीं खाएंगे, कुछ मटन खाएंगे तो चिकन नहीं खाएंगे, कुछ एक खास
पशु को नहीं खाएंगे तो एक खास पशु को खाएंगे। और बड़ा उसमें उलझाव है, डिमार्केशन है। यूं तो मांस खाया जा रहा है, लेकिन वो किस जानवर का खाया जाए ना खाया जाए उस पर भेद हो सकता है। और सब उसमें नैतिक अनैतिक के, सही और गलत के उलझाव से भरे हुए हैं। जो जिस परंपरा को, जिस कंडीशनिंग को मानकर चल रहा है लेकर, वो उसको सही मानता है, और जो उसके साथ नहीं है उसको वो गलत मानता है। मेरा कहना है भोजन को सही गलत, नैतिक अनैतिक के दायरे से पहले तो मुक्त करके देखना चाहिए। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या खाया जाता रहा है। तुम संवेदनशील बनो, और तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगी। कभी कभी सामान्य भोजन में से ही कोई चीज़ तुम्हारे शरीर को स्वीकार नहीं होगी, तो तुम उस पर वैसा काम करो, और कभी कोई चीज़ तुमको स्वीकार होगी तो उसको तुम वैसे ही स्वीकार करो। रहा सवाल शराब और नशे की चीज़ों का, ये एक दूसरा पहलू है, और इसको भी अगर देखा जाए तो हैरानी होगी कि धार्मिक और नैतिक लोग नशे के खिलाफ भी हमेशा बोलते रहे हैं, और नशा भी कभी बंद नहीं हुआ। पुराने से पुराने आख्यानों में, कहानियों में चले जाएं, तब भी किसी न किसी के प्रकार के नशे का उपयोग वहाँ होता रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के नशे का वर्णन मिल जाएगा हमको। और आज के आधुनिक समय में तमाम तरह के रासायनिक ड्रग्स, केमिकल चीज़ें अवेलेबल हैं। क्यों आकर्षण है नशे के प्रति व्यक्ति का, हमको तो पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी। आध्यात्मिक यात्रा में हम हर तरह के नशे से मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल शराब और ड्रग्स का ही इशू नहीं है। नशा तो धारणाओं का है, नशा विचारों का है, नशा व्यक्ति के धन का, पद का, उसकी प्रसिद्धि का, तमाम तरह के नशे तुम ढूंढोगे तो नशे ही नशे हैं। झूठ का, र्यूमर्स का, गॉसिपिंग का। तो कई ऐसे कल्ट हैं जिसमें शराब के साथ वो गॉसिपिंग को भी शामिल करते हैं, उसको भी निषिद्ध करते हैं, बैन करते हैं। वो कहते हैं शराब और गॉसिपिंग, गपशप, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि जो गॉसिपिंग है, देखें हम गपशप, वो भी कितना बड़ा नशा है। और उस गॉसिपिंग से हमारे न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारी मूवीज़, हमारा लिटरेचर सब भरा पड़ा है। वो हमको एक अलग किस्म की तंद्रा, एक अलग किस्म की बेहोशी, एक अल्टरनेटिव रियलिटी देते हैं। और हम आध्यात्मिक यात्रा में एक्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। अल्टरनेटिव रियलिटी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जितने भी प्रकार के नशे हैं वो हमको एक अल्टरनेटिव रियलिटी देते हैं, वैकल्पिक पहचान देते हैं। एक व्यक्ति जब नशे में होता है तो अलग तरह का हो जाता है, नशे में नहीं है तो अलग तरह का होता है। तो जब व्यक्ति अपनी एक्चुअल रियलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाता है तो उसको ये आसान जान पड़ता है कि वो कोई अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट करे अपनी, तो उसमें वो नशा उसको सहयोग देता है। तो जैसे जैसे हम अपनी एक्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, उसको पहचानना शुरू करेंगे, तो हर तरह के नशे हमसे दूर होने लगेंगे। और ये जो फिजिकल नशे हैं, शराब और ड्रग्स के, तो सबसे पहले गिरेंगे। विचारों के, धारणाओं के, जो हमारे फिलॉसफीज के हैं, हमारे इन्वायरमेंट के नशे हैं, वो सब भी धीरे धीरे गिरेंगे। और हम सेंटर्ड होंगे, हम अपने सोर्स की तरफ लौटेंगे। तो जैसे जैसे सोर्स की तरफ लौट रहे हैं वैसे वैसे नशा छूटेगा। ये ऐसा ही है जैसे हम जागते हैं
तो जागने में हमको धीरे धीरे नींद छोड़ती है, और जब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं तो नींद का कहीं पता नहीं होता। नींद ना आ रही हो तो नींद लाने के लिए हमको सेडेटिव लेना पड़ता है या देना पड़ता है, वो भी नशा है। लेकिन जागरण में नशा हट चुका होता है। तो व्यक्ति के पास भी दो ही विकल्प हैं, जागरण का या एक वैकल्पिक पहचान का, अल्टरनेटिव रियलिटी का। क्योंकि अपनी एक्चुअल रियलिटी को ना जाने बिना, यानी कि अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो उसके सोर्स की सिचुएशन है, अगर व्यक्ति उससे नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा तो है लेकिन अगर उसकी पहचान नहीं है तो विचलित अनुभव करता है। तो मेरा सजेशन यही है कि उससे भी बहुत लड़ाई न लड़ें, लेकिन रोक कर देखें। किसी भी तरह के नशे को अगर उपयोग करते हैं तो पहले रोक कर देखें, अपने ध्यान में डूबें, अपनी समझ में उतरें और फिर देखें क्या परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है अचानक कोई गहरा परिवर्तन दिखाई दे, और हो सकता है अचानक तुमको लगे कि वो व्यर्थ है। प्रसन्नता को खोजें, प्रेम को खोजें, तब देखेंगे कि नशे की ज़रूरत नहीं रह गई। कई बार तुम खुद भी देखते हो, लोग पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ज़्यादातर सेलिब्रेशन में नशों का उपयोग होता है। कई लोग इतने नशे में चले जाते हैं कि उनको सेंसेस ही उनकी काम करना बंद कर देती हैं। धुत हो जाते हैं नशे में, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो इस तरह से नशे में धुत हो जाते हैं वो सेलिब्रेट भी कहाँ करते हैं, वो अपनी सारे जो सेलिब्रेशन की चीज़ें उनको एंजॉय भी कहाँ करते हैं। तुम प्रेम से किसी के साथ बैठना चाहो तो तुम नशा क्यों लेना चाहोगे, क्योंकि नशा तुम्हारी सेंसेस को डल कर देगा, और जो तुम्हारे लिए वो ब्लिस हो सकता है उस मोमेंट का, तुम उससे चूक जाओगे। तो लाइफ में, जीवन में व्यक्ति के जितना प्रेम कम होगा, जितनी शांति कम होगी, जितना आनंद कम होगा, उतना नशा बढ़ेगा, वो उसकी तलाश करेगा। और जब ये सब आएगा तो नशा स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और तमाम तरह के ड्रग्स जैसे कि हैं उसके बारे में आज हम सब जानते हैं। कई बार उनके थोड़े से उपयोग से ही लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो उसमें तो ये सावधानी निश्चित ही रखनी चाहिए कि उनसे शुरुआत में ही बचा जाए। तमाम तरह की ड्रग्स तो लोग ध्यान साधना के लिए ही लेते हैं। उनको लगता है उनको समाधि घट रही है ड्रग्स लेकर। ये चरस, गांजा, ये सब इसीलिए चलता रहा है। ये तमाम तरह के बाबाओं को जो चिलम पीते हुए देखते रहे हैं भारत में, लोग चिलम में गांजा ही भर के तो पी रहे हैं वो, और एक अल्टर्ड स्टेट में वो पहुंचते हैं, लेकिन वो केमिकली इंड्यूस्ड एक इल्यूजरी स्टेट, एक भ्रम की स्थिति। तो तमाम स्पिरिचुअल सिनेरियो में तमाम तरह के ड्रग्स यूज होते रहे हैं पहले भी, और इधर बीच के वक्त में तो ऐसी कई टैबलेट्स और कई ऐसी चीज़ें आई जिनको आप लें और अचानक आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। कई बाबा लोग तो इसमें पकड़े भी गए अतीत में कि वो प्रसाद में आपके कुछ मिला देंगे, ऐसी कोई ड्रग, और जब आप उसको लेंगे तो आप बहुत खुश अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अच्छा लगने के लिए ही आए थे, आपने प्रसाद लिया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने रिपोर्ट किया कि बहुत मज़ा आया, बहुत शांति आई। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा, ये केमिकली इंड्यूस्ड था। आप दुखी थे तो नशे ने आप पर असर किया। लेकिन एक होश से, समझ से भरे हुए व्यक्ति को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में तो एक सतर्कता ज़रूर है कि उनसे बचें, क्योंकि एडिक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा। मांसाहार का भी एक एडिक्शन है, ये भी बात समझें।
उससे भी हम संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें तो जो होना होगा वो होगा, उसको रहना होगा रहेगा, जाना होगा जाएगा। वो उतना नुकसान करने वाला नहीं है या उतना मैं उसको खराब नहीं समझता। अपने प्रयोग करके देखें, अपने भोजन पर, अपने खाने पीने पर अपने प्रयोग करें और फिर अपने आप तय करें। और जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं उनके प्रति सतर्कता बरतें।